अब्दुल्ला, न्यूजीलैंड की कंडीशन आपको ड्रॉप किया गया था, परफॉर्मेंस उस तरह की नहीं थी। कैसी तैयारी करना चाहेंगे इन 3 दिनों में, जिससे न्यूजीलैंड में जाके आपको कुछ फील ना हो और दोबारा से फॉर्म बहाल हो? पहली बात तो सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि वापस टीम में कमबैक हो रहा है। और उसके बाद ये है कि ऑब्वियसली जो भी एशियन टीम जाती है न्यूजीलैंड तो स्ट्रगल करती है। कोशिश यही करेंगे हम कि जो वो बाउंस है उस हिसाब से इधर प्रैक्टिसेस उस तरह की करें, उस लेवल की करें कि ताकि उधर जाके जो बाउंस ही ज़्यादा मेरे ख्याल से चीज़ है जो डिस्टर्ब करती है। बाकी उसके अलावा तो सभी इंटरनेशनल क्रिकेट खेले हुए हैं, सब में इतना इनफ एक्सपीरियंस है कि वो अच्छा करें। अब्दुल्ला, हमने देखा था कि साउथ अफ्रीका में जो सीरीज हुई थी उसमें आपको मौका भी मिला था और वहाँ पर आप ऑफ स्टंप के ऊपर काफ़ी वीक नजर आए थे और वहाँ पे एक्सपोज हुए आप। तो अब इस गैप के अंदर जितना अर्सा आपको मिला उसमें आपने इस काम के ऊपर, इस वीकनेस के ऊपर काम किया है। क्या दोबारा जो अब्दुल्ला शफीक अब पाकिस्तान में खेलेगा वो बेहतर नजर आएगा पहले से निस्बत, या वैसे ही उसी स्टांस से खेलेंगे आप? ऑब्वियसली सेटबैक्स एज अ क्रिकेटर आप पे आते हैं और मेरे पे भी आया, लेकिन ये है कि कोशिश करूँगा मैं कि इसमें से जितनी जल्दी हो सके निकलूं। और बिल्कुल वो एक मेरे लिए एक सीखने की चीज़ थी उसमें। और उसके बाद मैं अपना कायद अज़म ट्रॉफ़ी भी खेला, प्रेसिडेंट ट्रॉफ़ी जो है, तो उसके मैचेस भी खेला, उसमें भी वो चीज़ अप्लाई की जो मेरे से गलतियाँ हुई हैं। और कुछ होपफुली जो आगे नेक्स्ट सीरीज़ आ रही है उस पर फोकस है इंशाल्लाह। बिल्ला जी, बेटा, जिस तरह बाबर आजम कप्तान थे वो भी यही कहते थे कि अगर मेरी टीम में कोई बड़ा प्लेयर बनने की है तो वो अब्दुल्ला शफीक है। तो क्या आप परफॉर्म भी कर रहे थे, कहाँ पर आप समझते हैं कि क्या फोकस हो गए या क्या प्रॉब्लम क्या हुआ है कि आप उस तरह परफॉर्म नहीं कर रहे हो, बाहर हो गए थे और आप दोबारा मौका मिला? क्या ऐसा करना चाहेंगे खासतौर पर न्यूजीलैंड की कंडीशन में कि आप अपनी पक्की जगह कर लें कुछ तरह? एज ए क्रिकेटर मैंने जैसे कहा है कि सेटबैक्स काफ़ी आते हैं, लेकिन आपको अपना माइंडसेट और वो चीज़ें काफ़ी स्ट्रॉन्ग रखना पड़ती हैं। और जिस तरह बिल्कुल बाबर भाई ने कहा, तो वो हमारे बेस्ट बैट्समैन है और अगर वो रेट करते हैं तो ऑब्वियसली आप में कॉन्फिडेंस आता है। लेकिन ये है कि अब इस कॉन्फिडेंस को ऑन द फील्ड शो करूँ, मेरा ये है। और कोशिश करूँ जितना अच्छा प्रिपेयर कर सकूँ न्यूजीलैंड सीरीज़ के लिए उतना अच्छा प्रिपेयर करूँ और पाकिस्तान को कोशिश करूँ कि मैच विनिंग इनिंग खेलूँ जिससे पाकिस्तान मैच जीते। अब्दुल्ला भी जो T20 की चल रही है काफ़ी मुश्किल कंडीशन में, लड़के नए हैं तो मायूस है, काफ़ी शाकीन है क्रिकेट हमारे। अभी वनडे में काफ़ी सीनियर प्लेयर जाएंगे, उससे कोई डिफरेंस आएगा? नहीं, बिल्कुल जैसे मैंने कहा है कि न्यूजीलैंड सीरीज़ इतनी आसान नहीं है, स्पेशली उधर की कंडीशंस और इधर की कंडीशंस का काफ़ी फ़र्क है। लेकिन ये है कि यंग साइड है, टैलेंटेड साइड है, इसको हम थोड़ा टाइम दें, इंशाल्लाह ये शो करेंगे अपना टैलेंट और पाकिस्तान को मैचेस जिताएंगे। जी, आपकी इंटरव्यू पे कुछ साबित वीडियोस काफ़ी जा रहे हैं, तो उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मेरे से बताइए, आपके साथ यूट्यूब के साथ बड़ी अच्छी ओपनिंग जा रही है, तो कितना मिस करेंगे उनका न्यूजीलैंड के साथ? पहली बात तो तनकीद जब आप खेलते हो टीवी पे तो ऑब्वियसली आप पे होती है, लेकिन आपको उसको पॉजिटिव लेना पड़ता है कि कुछ चीज़ें आपके लिए अच्छी होती हैं, कुछ चीज़ें आपके लिए अच्छी नहीं होती। तो मैं यही करता हूँ कि जो मुझे चीज़ें अच्छी लगे और जो मुझे वाकई लगे कि मेरी वीकनेसेस हैं उन पे काम करूँ, और बाकी तो बहुत सारी बातें होती हैं तो कोशिश करता हूँ उनको इग्नोर करूँ। और साइम का ये है कि उसके लिए बेस्ट विशेज़ हैं, वो जल्दी रिकवर हो और पाकिस्तान टीम को उसकी काफ़ी ज़रूरत है। जी, अच्छा अब्दुल्ला, बताइएगा पहले भी मौके मिले हैं, चांस मिले, लेकिन आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके। मैनेजमेंट ने आपको कहा, क्या बताया कि कहाँ आपसे गलती है जिसको आप नेक्स्ट टाइम नहीं करना है, कैसे? क्रिकेट तो जब तक खेल नहीं है आपसे कभी होना है, आपसे कभी नहीं होना। लेकिन एज अ प्रोफेशनल यही है कि ज़्यादातर आप मैक्सिमम टाइम पाकिस्तान को, मतलब अगर आप रिप्रेजेंट कर रहे हो तो आपकी परफॉर्मेंस उस लेवल की होनी चाहिए, जो कि पिछले मैचेस में मैं कहा तो मेरी नहीं थी। बट वो मेरे लिए एक सीखने का टाइम था और मैंने काफ़ी लर्न किया उस टाइम में। तो कोशिश यही करूँगा कि अब जो आगे नेक्स्ट सीरीज़ है उस पर फोकस करूँ, उसके लिए अच्छा प्रिपेयर होकर जाऊँ। अब्दुल्ला, क्रिकेट के कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अब्दुल्ला सिर्फ रेड बॉल तक महदूद होना चाहिए, वो T20 में उस तरह से परफॉर्म नहीं कर सकते, वो T20 का मटेरियल ही नहीं है इवन। तो आप क्या समझते हैं कि क्या आप, क्योंकि PSL में तो जाहिर सी बात है आप खेले हैं, बड़ा अच्छा आपका ट्रैक रिकॉर्ड भी है, तो आप खुद को T20 के लिए अवेलेबल समझते हैं और आप कहते हैं कि आप ऑल फॉर्मेट प्लेयर हैं? मेरे ख्याल से किसी एक प्लेयर पे टैग लगा देना कि रेड बॉल का प्लेयर है या वाइट बॉल का प्लेयर है, मैं नहीं ये चीज़ को मानता। प्लेयर को मतलब
सब क्रिकेट खेलनी आनी चाहिए और मुझे लगता है कि मैं ऐसा हूँ कि सब क्रिकेट खेल सकता हूँ। हाँ, मुझे फाइन ट्यूनिंग में कई जगहों पे ज़रूरत है और वो चीज़ें मैं इम्प्रूव करूँगा इंशाल्लाह, और मैं इंशाल्लाह ऑल फॉर्मेट्स खेलूँगा। अब्दुल्ला, टीम पे ये तनकीद होती है कि मॉडर्न डे क्रिकेट नहीं खेल रही और खासकर स्ट्राइक रेट का बहुत ज़्यादा मसला आ रहा है। आपने चैंपियंस ट्रॉफी में देखा पाकिस्तान ने पहले दोनों मैचेस में डॉट बॉल्स काफ़ी खेली, तो इस लिहाज से टीम मैनेजमेंट ने क्या माइंडसेट चेंज किया, क्या कहते हैं? क्योंकि हमने T20 में अभी देखा है लेकिन टीम जल्द आउट हो रही है, वो ये तेज़ खेलने की कोशिश में दोबारा वही मसला आ रहा है, पाकिस्तान तो हार ही रहा है। तो इसलिए जो वनडे क्रिकेट है उस हवाले से आपकी टीम मैनेजमेंट से इस तरीके की कोई बात हुई? ऑब्वियसली एक टीम प्लान होता है जब भी आप जिस टूर पे जाते हो, और स्पेशली वाइट बॉल क्रिकेट में आप स्ट्राइक रेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और डॉट बॉल परसेंटेज कम खेलती है टीम, ऑब्वियस उसके ज़्यादा चांसेस होते हैं। पास जो गुजर चुका है उस पर तो मेरा नहीं ख्याल ज़्यादा बात करनी बनती है, क्योंकि अभी नेक्स्ट सीरीज़ आ रही है न्यूजीलैंड वाली, तो कोशिश करेंगे कि ये चीज़ें बहुत कम हो, जो टीम का प्लान है उस हिसाब से खेला जाए। लास्ट इस कैम्प में आपका अपना पर्सनल गोल क्या होगा, क्या चाहेंगे, किस तरह की ध्यान की ट्रेनिंग आपकी हो, क्या वो खामी जिनको दूर करने पर फोकस करेंगे? रिजवान भी आपके साथ है, बाबर से भी मुशावरत आप करेंगे तौर पर, किस चीज़ को बेहतर करने के लिए जोर लगाएगा? ऑब्वियसली जब आप ऐसे टूर्स पे जाते हो तो आपको सीनियर्स की मतलब गाइडेंस की काफ़ी ज़रूरत होती है, और हमारे कैंप में ऐसे सीनियर्स हैं जिन्होंने उधर खेला और उधर परफॉर्मेंस दी हुई है, तो कोशिश करेंगे कि उनसे सीखेंगे और उनके साथ प्रैक्टिसेस वगैरह करेंगे, जिससे हमें आइडिया होगा कि हमने कैसे चीज़ें इम्प्रूव करनी है। और मेरे ख्याल से जब तक क्रिकेटर खेलता है और सीखने का जो एक अमल है वो रुकता नहीं है, और कोशिश करूँगा कि सीखता जाऊँगा और अपनी गेम को इम्प्रूव करता रहूँगा। थैंक यू, शुक्रिया। जी।